आज हम बात करेंगे हमारे नौजवानों के बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों की तादाद तकरीबन 65% है और इतनी बड़ी तादाद में यूथ का होना एक बहुत बड़ा एटम बम होता है और बहुत बड़ी ताकत होती है किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए। और जिस घर में बच्चों की तादाद इस अंदाज से मौजूद होती है तो उस घर के लिए भी एक बड़ा सरमाया होता है। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये पेश आ रहा है कि भाई बच्चे अगर डिग्री लेते हैं तो भी उनके साथ मसले हैं, और जो लोग डिग्री नहीं लेते तो उन बच्चों के साथ भी मसले चलते हैं, सिवाय उन बच्चों के कि जिन बच्चों के पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं या उन्हें कुछ ऐसे काम आते हैं या ऐसे उनके पास महारतें होती हैं, स्किल्स होते हैं कि जिसके नतीजे में वो आगे निकल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाने के लिए कि इसका हल क्या है। बच्चा अगर पढ़ता है और पढ़ के किसी जॉब पे जाता है या कोई अपना काम करता है तो भी, या अगर वो नहीं पढ़ता या कम पढ़ता है तो उसके बाद वो बिजनेस करता है या किसी भी जगह जाता है तो उसे कामयाब होना चाहिए। हर दो सूरत में कामयाब होना चाहिए। अगर पढ़ा है तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा शार्पनेस भी आनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, जब ये चीज़ नहीं होती तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, नौजवान जो है मायूस होते हैं, और नौजवान फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ तरह की उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन असल यहाँ पे रूट कॉज क्या है, इस मसले की जड़ कहाँ पर है? मसले की जड़ ये है वो हमारे अपने घर के अंदर है, और जब तक हम उस घर के अंदर के उस मसले को हल नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा, भले जो मर्जी आप कर लें। वो ये है कि तारीख को अगर आप पढ़ें, ज़माना कदीम को आप देख लें, जो भी जिस भी ज़माने और जिस भी कौम के हवाले से अगर आपको देखना है तो उसमें आज मसलन यूट्यूब पे आप देखते हैं कैसे वो कामयाब होते हैं। चीज़ समझने की है, वो है 5 बातें। इस दुनिया के अंदर आने वाले हर लड़के या लड़की को वो बातें आनी चाहिए, उन्हें समझानी चाहिए। उन्हें ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उन बातों को बच्चों को समझा दें। सबसे पहली बात ये है कि ये पैसा जब आता है, पैसा कैसे आता है, पैसा कहाँ खर्च होता है, पैसा हम क्यों कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, उसके क्या ज़राए होते हैं और कैसे कहाँ खर्च करते हैं, हमारी ज़रूरियात क्या होती है। यानी ओवरऑल जिसको हम मईशत कहते हैं, हमारे घर की जो मईशत है, हमारे घर की जो इकॉनमी है, हम उस घर की इकॉनमी के बारे में गौर करें कि वो घर की इकॉनमी, और बच्चे को ये पता हो कि ये चीज़ होती है और इस काम को करना होता है, जिस भी तरीके से हो, जिस भी अंदाज से हो, इसके जो पॉजिटिव और अच्छे और सही हलाल तरीके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और इसको कैसे हैंडल करना है। दूसरी चीज़ वो है मुख्तलिफ छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं, वो टेक्निकल काम होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल कि घर में छोटी सी कोई चीज़ मतलब टेढ़ी हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको ठीक करना है, कोई बटन छोटा मोटा ख़राब हो गया उसको ठीक करना है। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं कि जो छोटी छोटी घर के अंदर एक बच्चे को अगर आप ये चीज़ें सिखाते हैं तो इसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चा जो है वो उन चीज़ों को सीखता है, उन चीज़ों को समझता है कि अच्छा ये काम है क्या, और उसके अपने हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसके मूव करते हैं, इसको कहते हैं मोटर स्किल। तो वो जो बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर उसको काम करके तो फिर वो मोटर स्किल बेहतर होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसे एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये मेरे घर की चीज़ है, मेरी अपनी चीज़ है, इसको मैंने ही ठीक करना है। अच्छा, ये है वो चीज़ के जो छोटे छोटे। तीसरी चीज़ वो है कि हमारी घरेलू जिंदगी क्या होती है। अब घरेलू जिंदगी की सारी ऊंच नीच को समझाना कि घर के अंदर आपके वालिद हैं, वालदा हैं, भाई हैं, बहनें हैं, आपके उसके अलावा चचा हैं, ताया हैं और फूफो हैं, कोई भी है, तो इन सारे लोगों के साथ आपने कैसे रहना है।
ये सारी छोटी बड़े काम जो होते हैं ये घरेलू ज़िंदगी से ताल्लुक़ होते हैं। फिर इसी तरह फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी को, जब उसको पूरी एक इंडिपेंडेंट लाइफ उसको लेके चलना है, तो उसे पता होना चाहिए ना कि भाई मैंने अगर आप शादी कर रहे हैं तो वो जब आएगा तो उसको कैसे लेके चलना है और घर के अंदर उसको एडजस्ट कैसे करना है। और अगर ये बात जो है घर के वालिदैन पॉजिटिवली, घर के बड़े सारी चीज़ें नहीं बच्चे को समझाएंगे और उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें नहीं पैदा करेंगे तो वो कैसे करेगा। चौथी चीज़ वो है मामलात के लेन देन उसने कैसे करना। मसलन उसके मुख्तलिफ अपने जानने वालों के साथ लेन देन होता है, अजीज़ व अकारिब के साथ लेन देन होता है, मतलब ये एक तरीका है। लेकिन अगर बच्चे को ये समझाएंगे तो बच्चा करेगा ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो लिहाजा बच्चे को अगर ये चौथी चीज़ हम इस अंदाज से नहीं समझाएंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। और फिर जो उल्टी सीधी बात किसी सोसाइटी में बाहर से देखेगा, समझ आई नहीं आई तो करेगा, तो जो होगा तो फिर उसके नतीजे में खराबी होगी। फिर हम शिकवा करेंगे कि लो जी आजकल के बच्चे तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो पांचवी चीज़ है जिसका मैंने 5 चीज़ों का जिक्र किया था, तो उसमें जो पांचवी और आखिरी बात है वो ये है कि बच्चे के ताल्लुकात हैं। मसलन उसके ताल्लुकात उसके वालिद के साथ भी हैं, वालदा के साथ भी हैं, भाई के साथ भी हैं, बहन के साथ भी हैं। अच्छा, अब ये सारे जितने भी ये लोग होते हैं तो इन सारों के साथ ये ताल्लुकात बनते हैं और वक्त के साथ साथ ताल्लुकात का दायरा फैलना शुरू हो जाता है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर आपको ताल्लुकात लाजिमन बनाने हैं, रखने हैं, इसके बगैर कोई काम नहीं होता। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि ये जो 5 अरब इंसानों की दुनिया है, तो 5 अरब इंसानों की दुनिया के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि आप अकेले इस काम को कर सकते हैं या कोई भी सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। आप अफलातून भी हैं तो नहीं कर सकते। तो बच्चे को अगर ये तरीका और सलीका ही ना आता हो कि मुझे ताल्लुक़ को कैसे रखना है, मुझे बड़े को कैसे मिलना है, मतलब ये कि अगर ये चीज़ होगी, मुझे बताइए कि ऐसा शख्स दुनिया में कहाँ कामयाब होगा। उसके पास आप PhD की डिग्री आप उसे दे दें, इसके बावजूद वो नाकाम होगा, इसके बावजूद कोई उसका मुंह नहीं लगाएगा, कोई उसका मुंह मिलना नहीं चाहेगा। तो लिहाजा मैं अपनी बात को समेटते हुए, ख़त्म करते हुए आपसे कहता हूँ कि बच्चों को, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, अगर उनके अंदर उन्हें ये पता हो कि मैंने पैसा कहाँ कमाना है, क्यों कमाना है, किस तरीके और कहाँ खर्च करना है, यानी उसे अपनी इकोनॉमी के बारे में अगर सही से समझो, उसको अपने घर के छोटे छोटे को जो ज़रूरियात काम करने खुद अपने हाथ से आते हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं और PhD की डिग्री है और उसके पास मेडिकल MBBS डॉक्टर वो की डिग्री उसने ले ली है, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है, किसी चीज़ की डिग्री ले ली है, और जिस ऑफिस में वो जाएगा उसको कोई शख्स मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि सारे समझ जाते हैं कि ये वो शख्स है कि जिसके पास कुछ नहीं है, ये इसके पास सिर्फ एक पेपर है, जिस पेपर की वजह से ये यहाँ पे बैठा है, इसके रिस्पेक्ट करने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा अगर हम अपने माशरे को, अपने बच्चों को बेहतर अंदाज से कामयाब करना चाहते हैं तो उसका राज ये है कि अपने बच्चों को अपने घर में ये 5 बातें ज़रूर सिखा दें। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को संभालने की तौफीक दे और हमारे बच्चों को खुश रखे और कामयाब करे और आपके सबको खुश रखे। इसी में हमारे माशरे की कामयाबी और इसी चीज़ में हमारे माशरे की खुशहाली है।